कि कभी आप टेली में प्रॉफिट निकाल के आप देखे हैं क्या? और जब आप प्रॉफिट निकाल के आप देखे होंगे, तो ये भी हो सकता है कि आपका अ, जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल में सही नहीं आया होगा। मतलब जितना रुपये आना है उतना नहीं आएगा। अब मेरी बात देखकर या सुन के आप सबको लगेगा ये ऐसा क्या मैटर है, इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं। तो एक ही वर्ड है कि जो जॉब कर रहा होगा ना उसको ये प्रॉब्लम आएगा। और जिन लोग फालतू बैठे हैं ना लेक्चर सुनने के लिए देखने के लिए, उनको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो पहले प्रॉब्लम को समझाता हूँ। ये डे बुक है। यहाँ पे एक सामान है, गूगल मिनी होम, जो 5,000 का एक पीस खरीदा गया है। अब इस सामान को मैं एक पर्सन को बेच देता हूँ। मैंने एक पीस इसीलिए रखा है ताकि हिसाब करते बने, 5,000 में खरीदा है तो मैं इसे 7,000 में बेच रहा हूँ। और आपसे मैं ये चाहूंगा सुनना कि प्रॉफिट कितने का आएगा। 5,000 का सामान है खरीदी रेट, और 7,000 बेचा, तो कितने का प्रॉफिट? तो 2,000 का प्रॉफिट। अब ये देखकर कुछ लोगों को लगेगा अरे ये क्या फालतू की चीज आप लेकर बैठे हो। लेकिन ये जो फालतू की चीज आप लोग कह रहे हो ना, जब जॉब में जाओगे और मुसीबत में पड़ोगे तो समझ में आएगा। अब कैसा मुसीबत? तो प्रॉफिट से पहले और भी बहुत सारी एंट्री करोगे। तो मान लो मैं एक एंट्री करता हूँ कैश में, और चलो ये रेंट, मैं 500 रुपये कोई रेंट वेंट जो भी होगा उसका मैं पेमेंट कर देता हूँ। सामान कितनी खरीदी का है? सामान की खरीदी रेट है 5,000, बेचे वो 7,000 है, प्रॉफिट 2,000 का होना चाहिए। तो क्या टेली ये जो प्रॉफिट है उसे दिखा रहा है क्या? 2,000 का प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ? याद करिए, हाल ही मैंने एक एंट्री की थी 500 रुपये की, तो एक्सपेंस है ना, रेंट की एंट्री है। प्रॉफिट 2,000 क्यों नहीं है? आप बोलोगे कि सर आपने गलत एंट्री की है, आपको एंट्री करने आता नहीं है। अब जो भी कहना आप कह लो, लेकिन आपके साथ ये होता है, मैंने सिचुएशन बनाया है इसलिए दिखा रहा हूँ। तो कभी कभी आप जब एक्चुअल में राइट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हो, किसी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी में करते हो, तो उसका जो सामने वाला कहता है कि भैया 5,000 का सामान 7,000 है, बेचे 2,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन आप उससे बोलते हो कि 1,500 का होगा क्योंकि आप यही दिखा रहा है। तो ये सब कैसे होता है उसे समझ लेते हैं। अब मैं फिर से समझने के लिए वाउचर में जाके, कैश में जाके, फिर से रेंट 200 रुपये का किसी भी चीज़ का पेमेंट मैं कर देता हूँ। अब बिना कुछ किए मेरा जो टेली है मुझे 1,300 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी सामान का खरीदी और बिक्री करके जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। नेट प्रॉफिट भी इतना ही दिखा रहा है आपका। तो अब हमें समझना होगा, क्या चीज़ समझना होगा, कि कैसे हम सही कैलकुलेशन कर सकें। तो ये जो रिजल्ट है डे बुक में आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो पेमेंट जो मैं कर रहा हूँ, ये रिजल्ट गड़बड़ाने के पीछे रीजन ये है कि इसके अंडर में डायरेक्ट एक्सपेंस लिया गया है। अब कुछ महान अनुभव लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस लेने से ऐसा गड़बड़ी क्यों होगा? होगा, टैली है ये, यही टैली है जो आपकी किताबी भाषाओं को नहीं पढ़ता, रियल तरीके से काम करता है। अभी हाल ही मेरा अपलोडेड वीडियो है, देख लीजिए, उससे मैंने और समझाया डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बेटर को। तो जब भी आप किसी भी लेयर के अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे तो उसका हमेशा डिडक्शन आपके इस ग्रॉस प्रॉफिट से रहेगा। यदि जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे कि मैं ये एक्सपेंसेस रेंट का जो है, इसके लेजर के अंडर में इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देता हूँ, तो क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। अब क्या होगा? तो आपका देखिए जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 2,000 का 2,000 दिखाया, यानी आपने सामान 5,000 में खरीदा, 7,000 में बेचा, तो 2,000 का प्रॉफिट आएगा ही आएगा। अब ये जो पैसा जनरेट हो गया है उस पैसे से आपने 700 रुपये कोई एक्सपेंस किया हुआ है। इस प्रकार आपके पास 1,300 रुपये का नेट प्रॉफिट है। यह सही एंट्री है। ऐसा होता है। तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि देखिए हर एक एक्सपेंस को अगर आप डायरेक्ट करते जाएंगे तो आपका जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला है वो हमेशा कम दिखाई देगा। और आपका बॉस पूछेगा ना कि 5 का सामान 7,000 बेचे तो कितने का प्रॉफिट हुआ बता भाई, तो आप बोलोगे 1,300 रुपये। नहीं, 2,000 प्रॉफिट आएगा। तो ये कैसे आएगा? तो आपको ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस अगर नहीं दोगे तो प्रॉपर प्रॉपर आपका प्रॉफिट पूरा का पूरा दिखाई देगा, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस को हमें डायरेक्ट करना होगा। तो पिछले अपलोडेड वीडियो में मैंने आपको समझाया था, फिर भी इस वक्त आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि कैसे कोई भी एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसा क्यों ले। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, डज इट अफेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट? यस। और उसी प्रकार अगर हम इनडायरेक्ट को देखें तो वहाँ पे नो है। मैं वापस आपको अ, सीधा डायरेक्ट एक्सपेंस में लेकर आता हूँ। डज अफेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको समझ लीजिए कि कैसे कैसे एक्सपेंसेस को आप ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में
आ, का इफेक्ट करता हो मान सकते हैं। जैसे देखिए, एक फ्रिज आपने खरीदा और उसे दुकान तक पहुंचाने में 500 रुपये का चार्जेस लग गया। अगर ये 500 रुपये का चार्जेस नहीं लगता तो आप सामान को बेचते कितने में? तो मान लीजिए 10 हजार का फ्रिज है, हमने 15 हजार में बेच दिया। अब कोई 500 रुपये का ट्रांसपोर्टिंग चार्ज नहीं लगा है तो क्या होगा? आपका शुद्ध 5 हजार का प्रॉफिट होगा, यानी 5 हजार का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपने 500 रुपये इस पर खर्चा किया, तो आप खर्चा किए तो उसमें ऐड तो करोगे ना। तो अगर फिर से आप सामान को 15 हजार में बेचते हो तो आपको 45 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये कंडीशन समझाता है कि क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट का इफेक्ट होना। तो किसी भी एक्सपेंस को कब हम डायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे तो याद रखिए, ऐसा कोई भी खर्चा जो आप सामान बेचने वाले हो, जो आप खरीदे हो और जो बेचने वाले हो, उसका जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, चाहे वो 1 रुपये क्यों ना हो, उस प्रॉफिट को वो जनरेट नहीं होने दे रहा हो। मतलब जो 5 हजार मिलना था वो 5 हजार ना मिले, कुछ भी मिले, 5 हजार नहीं मिल रहा है, तो वो सारा एक्सपेंस डायरेक्ट होगा। अब इसमें आप ये कर सकते हो कि सामान को आपने खरीदा और दुकान तक लाया, तो जो लागत आपने लगाई उस पैसे को भी तो सामान के रेट में जोड़ोगे ना। तो बस यही है डायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि ये जो है 1 रुपये का हो, चाहे 500 रुपये का हो, चाहे 200 रुपये का हो, ये उस सामान का जो ओरिजिनल प्रॉफिट है उसको आने से रोकेगा, जितने का एक्सपेंस आप करोगे। तो जितना कनेक्शन सामान की खरीदी से और उसकी बिक्री से हो, उस एक्सपेंसेस को आप डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत डालिएगा। अगर इसे गूगल में आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे फालतू चीजें मिलेंगी जिनका टैली से कोई लेना देना नहीं। टैली क्लियर कर रहा है, जो ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा डायरेक्ट, नहीं करेगा तो इनडायरेक्ट। बस इसी रूल फॉलो करिए। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और दो चार वीडियो को और भी देखिए और समझिए, फिर आपको पता चलेगा कि हम क्या वीडियो बना रहे हैं। कोई टाइम पास वाली वीडियो नहीं बनाते, ये कोर्स पढ़ाओ पढ़ा जो चलो जॉब में आता है उसी के बारे में बात करते हैं। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।